पांडवों के अधीन नव स्थापित इंद्रप्रस्थ की स्वर्णिम नगरी में चमकते महलों के बीच प्रजा आनंद और समृद्धि का उत्सव मना रही है। किंतु आज उत्साह का कारण और भी है। समाचार फैल चुका है कि द्वारका के स्वामी श्री कृष्ण स्वयं इंद्रप्रस्थ पधारने वाले हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों को एकत्र कर कहते हैं, भाइयों, माधव पधार रहे हैं। उनके आगमन से हमारी भूमि पवित्र और धन्य हो जाएगी। भीम प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं। द्वारका के श्याम वीर के आगमन से इंद्रप्रस्थ की शोभा और भी बढ़ जाएगी। अर्जुन अपनी प्रसन्नता रोक नहीं पाते और कहते हैं, वे केवल हमारे मित्र ही नहीं बल्कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं। तुरहियां गूंज उठती हैं, सबकी दृष्टि द्वारों की ओर टिक जाती है। तभी श्री कृष्ण और बलराम अपने रथ पर पधारते हैं और चारों ओर जय श्री कृष्ण के जय घोष गूंज उठते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए रथ से उतरते हैं और कहते हैं, धर्मराज, आपकी समृद्धि देखकर मेरा हृदय आनंद से भर उठा है। युधिष्ठिर सिर झुकाकर कहते हैं, माधव, आपकी कृपा से ही हम आज इतने दृढ़ और सशक्त होकर खड़े हैं। बलराम भीम की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, भीम, तुम्हारी शक्ति मुझे अत्यंत प्रभावित करती है। भीम हंसते हुए कहते हैं, ताऊ जी, काश कभी ऐसा अवसर मिले जब हम दोनों अपनी शक्ति का परस्पर परीक्षण कर सकें। महल के भीतर कुंती श्री कृष्ण का स्वागत करते हुए भावुक हो उठती है। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वे कहती हैं, कृष्ण, आपने न जाने कितनी बार हमें संकटों से बचाया है। श्री कृष्ण सिर झुकाकर कहते हैं, माता, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। द्रौपदी भी हाथ जोड़कर कहती है, आप मेरे पतियों के मित्र ही नहीं अपितु मेरे रक्षक भी हैं। श्री कृष्ण की वाणी कोमल किंतु दृढ़ है। पांचाली, तुम्हारा साहस और धैर्य ही इस वंश की विरासत की आधारशिला बनेगा। रात्रि हो जाती है। महल की छत पर श्री कृष्ण और अर्जुन तारों भरे आकाश के नीचे एकांत में खड़े हैं। अर्जुन की वाणी में चिंता झलकती है, माधव, हमारा राज्य शांतिपूर्ण है, किंतु दुर्योधन की ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। श्री कृष्ण की दृष्टि गंभीर है, पार्थ, संघर्ष होना निश्चित है, किंतु जब तक उचित समय न आए तब तक अपने शस्त्र मत उठाना। अर्जुन धीमे स्वर में कहते हैं, क्या आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? श्री कृष्ण का उत्तर अटूट और दृढ़ है, जहां धर्म है वहां मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। अगले दिन राजसभा में सब एकत्र होते हैं। युधिष्ठिर सभी से कहते हैं, माधव के आगमन से हमारी शक्ति द्विगुणित हो गई है। श्री कृष्ण सिर हिलाकर कहते हैं, एकजुट रहो, तुम्हारी एकता ही कौरवों के विरुद्ध तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र होगी। भीम अपनी गदा भूमि पर पटकते हुए कहते हैं, जो भी अन्याय करेगा मैं उसे दंड दूंगा। श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, शक्ति तभी सच्ची और श्रेष्ठ होती है जब वह धर्म के मार्गदर्शन में प्रयुक्त हो। और इसी प्रकार श्री कृष्ण का